हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत सी मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके इनिशियल जितने भी कंसेप्ट से पहले जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सारों को सामने रखें। छोटी छोटी टर्म्स और सारी डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी, सबको मद्देनजर रखते हुए इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करें। ये देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, फिर मिनिमम वैल्यू कौन सी है। उसकी मदद से हमने रेंज निकाली, क्लासेस कितनी होंगी, क्लासेस की तादाद हमने फाइंड की थ्रू स्टडीज फार्मूला। अब स्टडीज फार्मूला हमें गाइड करता है कि आपने कितनी क्लासेस लेनी है। सही है, तो क्लासेस लेने के बाद हमारा अगला काम है कि क्लास की विड्थ क्या होगी। सिमिलरली रेंज को हमने क्लासेस की तादाद से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास राउंड अबाउट 6 क्लास की विड्थ आ चुकी है। सही है, डेटा के हिसाब से। तो उसके बाद हम सीधा आगे चलते हैं ताकि हमारा मजीद टाइम वेस्ट ना हो। क्लास लिमिट, अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमने क्लास लिमिट्स बना ली हैं। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम नंबर है ना, हमें उसको भी देखना है। मिनिमम वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू दोनों को देखते हुए हमने क्लास को स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी स्टार्ट क्लास होगी मिनिमम नंबर से, मिनिमम नंबर को माइंड में रखते हुए, और क्लास एंड होगी मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट नंबर को माइंड में रखते हुए। तो ये देखें 6 to 11, इसमें देखें 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसमें 6 की विड्थ है। 6 तक इसके अंदर डिजिट मैक्सिमम आ जाएंगे, अप टू 7 टू 36 टू 41। ये सारे के सारे हमने क्लास लिमिट बना दी है। सही है, अब देखें आगे लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री, वो भी हमने सिमिलर उसी तरीके से निकाल ली है। यू डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है यू की वैल्यू हमारे पास यानी कि जर्नल वैल्यू होती है, हम 1 भी ले लेते हैं, 0.1 भी होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने यू की वैल्यू निकाली है, ले लिए 1। ठीक है, यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पे फिर यू की वैल्यू 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5, 6 माइनस 0.5 तो 5.5 आ जाएगा। सिमिलरली अपर क्लास में फिर 11, 11 में से यू डिवाइडेड बाई 2, यू की वैल्यू 1/2, तो 1/2 0.5, तो 11 अपर है तो इसका मतलब हम ऐड करेंगे, तो 11 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 11.5। सही है, तो इसको देखते हुए अब हम मजीद क्लास लिमिट से हम क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्री। सही है, तो क्लास बाउंड्री के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। क्लास बाउंड्री में सिमिलरली उसी तरीके से जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया है, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड किया है। सही है, अब आगे वही स्टेप्स हैं कि टाली द डेटा को टाली करने के बाद हमने ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करके आगे चलते हैं और डेटा को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सही है, तो ये देखिए, ये मैंने अपनी इस शीट के अंदर ये ग्राफ तैयार किया है। मतलब ड्यूरिंग द क्लास भी हम तैयार कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा ना आपके पास है समझने के लिए और ना मेरे पास, तो आपने अपने नोट्स को साथ रखना है। ठीक है, पेन आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप साथ-साथ इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसकी डेटा कलेक्टिंग की और डेटा प्रेजेंटेशन की जो टेबुलर फॉर्म है वो आसानी से समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स के नाम आपने याद रखने हैं। हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, क्लास लिमिट। सही है, क्लास लिमिट को याद करें। दूसरे नंबर पे क्लास की बाउंड्री, क्लास मार्क, टॉली, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, यानी इसमें हम लेस बात करेंगे, फिर ये मोर, फिर मैं भी आपको फर्दर इसको समझाऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसके बाद रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, क्लास लिमिट हमने पहले बता दिया मैंने कि इसमें 6 का हमने डिफरेंस निकला है, यानी हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी की है, 6 की। 6 की विड्थ को देखते हुए हमने 6 से स्टार्ट किया है और जाएंगे 41 तक। फिर क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री में हमने 0.5 का अपर लोअर के अंदर हमने नेगेटिव किया है, यानी सब्ट्रैक्ट किया है, और जो अपर है उसके अंदर हमने क्लास लिमिट को ऐड किया है। अब सिमिलरली उस तरीके से हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क होता है एवरेज, यानी क्लास मार्क किसे कहते हैं, एवरेज को, कि एवरेज हमने फाइंड करना है इन दोनों को प्लस करके और फिर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको, इसको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 8.5। ठीक है, ये सारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी। टॉली का मतलब है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट फॉल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी भी जस्ट हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि ऐड करें आप, ये 2 है ना, देखें ये 2 है। अब इस 2 को और इस 2 को, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर नीचे 7 प्लस करेंगे, 2 टू 4, 4 में 7 प्लस किया तो इधर हमने लिख लिया 11। अब 11 में फिर हम आगे 4 प्लस करेंगे और रिजल्ट दिया जाएगा 15। 15 के अंदर फिर 3 प्लस करेंगे और रिजल्ट आएगा 18 एंड फिर 20। ये है लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप का मतलब ये है कि हम इसको लेस करते जाएंगे, यानी लेस से शुरू होके मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। और दूसरा है मोर देन, यानी कि हम अब इसकी उलट लिख लेंगे, 20, 18, 16। सही है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर दें, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो वो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। और सिमिलरली हमने जब ये जो वैल्यू निकाली लास्ट वाली, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है, जब हमने इस यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है,
देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है 20, तो 20 से हमने पहले इसको डिवाइड किया है, फिर उसको डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास बेसिकली टेबल को कंस्ट्रक्ट हो गया है, सही है। ये थी टेबुलर फॉर्म के अंदर हम डेटा को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि डेटा को प्रेज़ेंट करने का तरीका। स्टूडेंट्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा कांसेप्ट है। आगे बहुत यानी इससे थोड़े-से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएँगे और वो क्वेश्चंस फिर हल उस वक़्त होंगे जब हम ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हल करने के काबिल होंगे। इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपको पता है कमेंट्स में जाकर फ़ौरन क्वेश्चन रेज़ करें और मैं इन डिटेल उसका आंसर करूँगा सही से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, जहाँ पे हम मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।